वेलकम टू स्मिता माहेश्वरी ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है अनुच्छेद लेखन, टॉपिक नंबर 18। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए एंड वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अनुच्छेद लेखन की परिभाषा। मेनली अनुच्छेद लेखन इसलिए होता है जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे एकल परिवार, बहुत से टॉपिक, विज्ञान का महत्व, इन पे हम निबंध भी लिख सकते हैं और अनुच्छेद भी लिख सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद वो लेखन होते हैं जिसके अंतर्गत हम निबंध की तरह संपूर्ण, बहुत सारे पहलू के साथ संपूर्ण लेखन नहीं लिखते। इसमें हम जरूरी जरूरी मुख्य मुख्य लेखन को, मुख्य मुख्य बिंदुओं को जोड़ते हैं, जिससे कि हमारे सारे जरूरी बिंदु इसमें आ जाए और इसकी हमको महत्वपूर्णता समझ में आए। इसकी परिभाषा इस तरह से मैंने बनाई है। मानव मन में, हमारे मन में बहुत सारे भाव विचार आते रहते हैं। किसी भी विषय विशेष से संबंधित भाव विचारों को सीमित शब्दों में लिखना, किसी भी विषय पर अपने भावों को, विचारों को सीमित शब्दों में प्रस्तुत करना, एक अनुच्छेद को अनुच्छेद लिखना कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीमित शब्दों की में लिखना हो तो आप बहुत सारा जरूरी टॉपिक्स छोड़ दें, नहीं, जरूरी जो भी इसका मुख्य बिंदु है, जरूरी बिंदु है, उनको जरूर डालना है। अनुच्छेद लेखन भी एक कला है। इस तरह के लेखन में अचानक विस्तार से बचते हुए, सॉरी, अनावश्यक विस्तार से बचते हुए इस तरह से लेखन लिखा जाता है कि कोई भी जरूरी तथ्य छूटे ना। इसको ही हम अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु, ये एक जरूरी बात है कि कई बार अनुच्छेद लेखन जब आता है तो उसके बिंदु भी उसके साथ में होते हैं कि इन बिंदुओं पे प्रकाश डालिए। तो उन बिंदुओं पे प्रकाश डालना बहुत जरूरी होता है। आप अगर ये चाहें कि आप अपने अकॉर्डिंग लिखें तो फिर इसमें आपके नंबर भी कट सकते हैं। तो आपको उन बिंदुओं के अनुसार लिखना है जो आपको अनुच्छेद में दिए हो। इसके अब लिखिए, देखिए अनुच्छेद लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु किस तर्ज पे अनुच्छेद लेखन लिखा जाता है, वो है ये। जैसे सबसे जरूरी होता है अनुच्छेद लेखन में मुख्य विषय से भटकना नहीं होता है। जो भी विषय है, जैसे एकल परिवार विषय है तो एकल परिवार का हमारा मुख्य विषय होना चाहिए, या संयुक्त परिवार हमारा विषय है तो संयुक्त परिवार हमारा मुख्य विषय होना चाहिए। हम आगे जब हम आगे बताते हैं, अनुच्छेद लिखते हैं, तो ये नहीं कि हम आगे जाके अपना जो मुख्य बिंदु है उसको भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। व्यर्थ के विस्तार से, जैसे कि हमने पहले बात की है कि व्यर्थ का, फालतू, अनावश्यक विस्तार से बचे और जरूरी निश्चित और जरूरी बिंदुओं पे फोकस करें। वाक्यों के बीच निकटता और संबद्धता होनी चाहिए। जब कोई भी आप वाक्य लिखें तो वो एक दूसरे से जुड़ा हो और एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। भाषा प्रभावपूर्ण, हमेशा आप कभी भी कुछ भी, आप हिंदी में या कोई भी लैंग्वेज में, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप कोई भी वाक्य लिखते हैं तो वाक्य शुद्ध भाषा में होना चाहिए, सरल भाषा में होना चाहिए और हमारी भाषा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, ओजस्वी होनी चाहिए, जिससे वो पढ़ने वाले को, समझने में वाले को उसका अर्थ समझ में आए। नहीं तो अगर आप कुछ भी लिख दे, कोई टूटी फूटी लैंग्वेज में लिख दे, अगर उसका अर्थ ही ना समझ में आए तो वो किसी भी तरह का लेखन किसी काम का नहीं होगा। हमें क्या करना होगा, भाषा प्रभावपूर्ण, ओजस्वी और प्रभावशाली और निकट होने चाहिए हमारे वाक्य, और सरल और बोधगम्य होनी चाहिए, और वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग अच्छा रहता है, जैसे छोटे छोटे वाक्य, संयुक्त परिवार प्रणाली, एकल परिवार प्रणाली, इस तरह के जब भी कोई सब्जेक्ट, और कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं तो एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, इसमें छोटे छोटे वाक्यों में वर्णन करना बहुत अच्छा माना जाता है। भाषा सरल, बोधगम्य और सहज होनी चाहिए। इसमें वर्तनी सुधार होना चाहिए। वर्तनी सुधार का मतलब त्रुटि नहीं होनी चाहिए। भाषा सरल होना चाहिए, बोधगम्य हो और सहज होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन उतने ही शब्दों में किया जाना चाहिए जितने की दिए हों। वैसे 100 शब्दों में होता है अनुच्छेद लेखन, लेकिन 5-10 सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप सोचो अननेसेसरी फालतू का 4-500 शब्द लिख दिए, 400 शब्द लिख दिए, 300, इनका कोई औचित्य नहीं है। अनुच्छेद का मतलब ये है, अपने भावों विचारों को इस तरह से सुसंगठित करो कि आप अपनी बातें सबके सामने प्रस्तुत भी कर दो और कम शब्दों। अनुच्छेद पढ़ते समय लगे कि इसमें लेखक की अनुभूतियां समाई है। मतलब अनुच्छेद जब लिखा हो तो उसमें ये समझ में होना चाहिए कि आपने किस अच्छे ढंग से लिखा है, प्रभावशाली ढंग से लिखा है
कि ये हमें दूसरे व्यक्ति को अनुभूति होती है कि आपने इस कार्य को करने के लिए प्रयास किया है और इसके लिए मेहनत की है, जिससे कि वो जब आप उसको पढ़ते हैं तो वो हमें कैसा लगता है, प्रभावशाली लगता है। तो इन सब जो टॉपिक मैंने लिखे हैं, इस तरह जब से आप अनुच्छेद लिखोगे तो ये बहुत ही प्रभावशाली रहेगा और सुनने में, पढ़ने में आकर्षक होगा। थैंक यू। और आजकल मैंने फिर से आपको बताया, इसके पहले भी मैंने आपको बोला था कि आजकल परीक्षा में जो अनुच्छेद लेखन दिए होते हैं, शीर्षक बिंदु भी दिए गए होते हैं कई बार, तो इन संकेत बिंदुओं को ध्यान में रख के अनुच्छेद लेखन करना चाहिए, नहीं तो आपके नंबर भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है अनुच्छेद लेखन में कि अनुच्छेद और निबंध तो एक ही है, पर ऐसा नहीं है। अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन है एक ही लेखन, एक ही तरह के हैं, लेकिन अनुच्छेद लेखन में हम क्या करते हैं, भाव विचारों को कम शब्दों में प्रस्तुत करते हैं, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करते हैं और छोटे छोटे वाक्यों में प्रस्तुत करते हैं और मुख्य मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। लेकिन मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालने का मतलब ये नहीं है कि हम बाकी चीजें छोड़ देंगे, उन सब चीजों को भी छोटे वाक्यों के रूप में, आकर्षक भाषा शैली में, बोधगम्य भाषा शैली में हम प्रस्तुत करते हैं। निबंध लेखन हमेशा हमें पता होता है कि निबंध लेखन हम विस्तृत वर्णन करते हैं किसी भी चीज का, चाहे वो कोई भी निबंध हो, चाहे जैसे विज्ञान के चमत्कार हो, एकल परिवार हो, संयुक्त परिवार हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम बचपन में दिवाली पे हिंदी में दिवाली का निबंध लिखते थे, तो वो क्या है, वो भी निबंध है, उसमें भी हम अनुच्छेद लिख सकते हैं। अगर हम बोले दिवाली पर दिवाली के त्योहार पे अनुच्छेद लिखो, तो हमें अनुच्छेद के हिसाब से लिखना पड़ेगा, कम शब्दों में ज्यादा बातें समझानी होगी। और निबंध लेखन हमेशा 400-500 शब्दों में भी कर सकते हैं। इसमें उपसंहार, भूमिका में उपसंहार होता है, इसमें भूमिका में उपसंहार नहीं होता। अनुच्छेद में उपसंहार नहीं होता, निबंध में उपसंहार होता है। ये क्या है, निबंध लेखन और अनुच्छेद लेखन में अंतर मैं आपको बता रही हूँ। निबंध लेखन में हम बहुत सारे पक्षों का भी वर्णन कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद लेखन में हम एक ही पक्ष का वर्णन करते हैं। निबंध लेखन 200, 300, 400 शब्दों में हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद लेखन 100 शब्दों या 110 शब्द में ही होगा। ज्यादा बड़ा करोगे तो वो अनुच्छेद नहीं होगा, फिर वो निबंध बन जाएगा। इसलिए आपको अपने शब्दों की सीमा पर विशेष ध्यान रखना होगा। निबंध में जानकारी को बहुत बड़ा चढ़ाकर अच्छी तरह से बताया जाता है। जब हम निबंध लेखन का वर्णन करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी जानकारी को बड़ा चढ़ाकर लिखते हैं। हम छोटे वाक्यों का प्रयोग बहुत कम करते हैं, हमेशा बड़े वाक्यों का प्रयोग करते हैं, और छोटे भी जो वाक्य होते हैं उनको विस्तृत वर्णन के रूप में लिखते हैं। लेकिन अनुच्छेद लेखन में हम जानकारी को बहुत सीमित, विस्तृत जानकारी को सीमित शब्दों में सटीक तरीके से लिखते हैं। निबंध में कई अनुच्छेदों का समूह होता है। निबंध क्या होता है, निबंध बहुत सारे अनुच्छेद का समूह होता है, लेकिन अनुच्छेद निबंध का एक भाग होता है। अनुच्छेद निबंध का समूह नहीं होता, ये एक छोटा सा लेखन का पार्ट होता है। अनुच्छेद निबंध का समूह नहीं होता, लेकिन निबंध कई अनुच्छेदों का समूह होता है। निबंध बिना अनुच्छेदों के नहीं लिखा जा सकता। सही बात है, क्योंकि निबंध क्या है, बहुत सारे अनुच्छेद, कई बिंदुओं का समूह होता है। निबंध बिना अनुच्छेदों की सहायता से नहीं लिखा जा सकता। खुद की बात जाहिर करने का तरीका होता है। निबंध क्या है, अनुच्छेद क्या है, खुद की बात जाहिर करने का एक तरीका होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको जानने वाली ये है कि निबंध हम विस्तृत वर्णन करते हैं। ये 200, 300, 400 शब्दों में भी हो सकता है। इसमें अनेक पक्ष होते हैं, भूमिका में उपसंहार होता है। निबंध में हम छोटे वाक्यों का प्रयोग कम करते हैं और बड़े वाक्यों का ज्यादा करते हैं। निबंध में हम अनुच्छेदों का समूह डालते हैं और उनको बहुत बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत हम प्रभावशाली ढंग से करते हैं, लेकिन बड़ा चढ़ा के उसके छोटे से छोटे पहलू को भी वर्णन कर देते हैं। अनुच्छेद में हम मुख्य बिंदुओं का वर्णन करते हैं, सारे जरूरी बिंदुओं का वर्णन करते हैं और सटीक सीमित शब्दों में अनुच्छेद को बनाते हैं, ताकि उसकी भाषा प्रभावशाली हो और संपूर्ण, उन छोटे 100 शब्दों में भी हम संपूर्ण बात को जाहिर कर सके, उसको हम अनुच्छेद कहते हैं। और निबंध मैंने आपको बता दिया। जैसे ये देखिए, मैंने आज की आवश्यकता संयुक्त परिवार अनुच्छेद लिखा है। आज की आवश्यकता संयुक्त परिवार, ये एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया है आपके सामने। जैसे एकल परिवार का बढ़ता चलन, एकल परिवार और वर्तमान समाज, संयुक्त परिवार की आवश्यकता, बुजुर्गों की देखभाल, एकांकीपन
को जगह नहीं। जैसे इसमें ये बताने का प्रयास किया है कि एकल परिवार का बढ़ता चलन, जो संयुक्त परिवार की आज की आवश्यकता संयुक्त परिवार है, लेकिन क्या हो रहा है अभी, अभी जो प्राचीन समय से चली आ रही थी संयुक्त परिवार की प्रणाली, वो टूट रही है। एकल परिवार को चलन बढ़ते जा रहा है, शहरीकरण के कारण बढ़ती महंगाई, नौकरी, अच्छी नौकरी की चाहत, उच्च शिक्षा, विदेशों में बसने की प्रवृत्ति के कारण जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिससे कि एकल परिवार का मोह बढ़ते जा रहा है। सब एकल परिवार में रहना चाहते हैं, लेकिन आज की आवश्यकता क्या है संयुक्त परिवार। तो अब हम संयुक्त परिवार पे भी आएंगे। जिस एकल परिवार में पति पत्नी बच्चे और नौकर रहते, वहीं और दुष्कर बन रहा है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे बढ़ते क्रैच, बच्चों को हमको क्रैच में डालना पड़ता है, जिससे क्या होता है, वो संस्कार नहीं कर पाते हैं, दादा दादी चाचा चाची अपने रिश्तों को नहीं पहचान पाते। बच्चे बड़े होकर उनको नहीं पता होता है कि रिश्तों की महत्ता क्या है। संयुक्त परिवार हलकाल में समाज की जरूरत थे और आज भी है। भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार और भी महत्वपूर्ण है। बच्चों, युवा पीढ़ी रिश्तों का ज्ञान संयुक्त परिवार से ही प्राप्त होता है। संयुक्त परिवार से हमें भाव, मिलन, संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, प्रचार-प्रसार होता है। एक दूसरे से सुख-दुःख की भावना शेयर करते हैं, जिससे कि जो अवसाद जैसी समस्या है उससे बचा जा सकता है। संयुक्त परिवार बुजुर्ग सदस्यों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। परिवार में अन्य सदस्य उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, जैसे उन्हें बुढ़ापा कष्टकारी ना लगे। संयुक्त परिवार व्यक्तियों को अकेलेपन का शिकार नहीं होने देता। आपस में खुश होके हँसी-खुशी रहते हैं, जिससे कि उनको स्वस्थ और प्रसन्न रहने का अवसर मिले और हँसमुख रह सके। तो गाइस, ये मैंने आज आपको बताया अनुच्छेद और निबंध में अंतर एंड अनुच्छेद किसे कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस प्लीज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।